मेरा नाम वकास हैदर है और मैं मुल्तान की एक बस्ती धूपसड़ी का रिहायशी हूँ और मैं चिराग एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसका बानी हूँ। सो आई ग्रेजुएटेड फ्राम लम्स विद अ मैनेजमेंट साइंस डिग्री और मुझे ये एज़ाज़ भी हासिल है कि मैं लम्स का पहला वैलेडिक्टोरियन था। चिराग एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं जिसका मकसद ये है कि इस पाकिस्तान के जो नौजवान तबका है उसे हम एम्पावर करें ताकि वो पाकिस्तान की फ़लाह व बहबूद के लिए वो काम करे। इस आइडिया की बुनियाद गोज़ बैक टू मेरी अपनी जो फैमिली है, ख़ानदान है। मेरे वालिद साहब जो है चाय का उनका एक होटल हुआ करता था हमारी बस्ती के अंदर ही। तो उस टाइम पे बड़े भाई थे, वो तालीम हासिल करना चाह रहे थे, तो इन्हीं फाइनेंसेस की वजह से जो है वो अपनी तालीम को जारी नहीं रख सके। तो यही हुआ कि उन्होंने कहा कि जो ख्वाब है ये हमारे घर में कोई ना कोई जो है इसको लेके चलेगा। तो जब मैं स्कूल के अंदर जा रहा था तो अगेन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थी। बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि फ़ी पे करनी होती थी और फ़ी हमारे पास जो है कलेक्ट नहीं हो रही होती थी। लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि अली ट्रस्ट कॉलेज का एक फॉर्म हमारे स्कूल के अंदर आया। मैंने वो फिल किया, मुझे वो एडमिशन स्कॉलरशिप जो है वो मुझे मिल गया, जिसमें ये था कि वो मेरे तमाम एजुकेशनल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, कॉपीज़, पेंसिल, ऑल द स्टफ़, सिर्फ मेरी ट्रैवलिंग की जो है कॉस्ट हुआ करती थी। एक ऐसा कॉलेज है जिसने मेरे तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो बेयर किए थे। तो जब मेरी उनके बानी महमूद अल्लाह कौलवी साहब से जो है वो बात हुई तो उन्होंने कहा था, बेटा ज़िंदगी में अगर किसी मकाम पे पहुंच जाना तो कम से कम सिर्फ एक बच्चे की तालीम जो है वो आपने अफोर्ड करनी है। जब भी चिराग वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट का दाखिला होता है तो हम सिर्फ उसे वोकेशनल स्किल्स नहीं सिखाते, बल्कि उनके लिए बहुत सी मज़ीद फैसिलिटीज़ का भी इनेकाद किया जाता है। जैसे कि हमने उनके लिए डिजिटल लिटरेसी का एहतमाम किया ताकि वो डिज़ाइन देख के मज़ीद अपने डिज़ाइन कपड़े बना सकें, डिज़ाइन कर सकें और उन्हें सेल करके अपने लिए इनकम जो है हासिल कर सकें। इसके अलावा हमने एक स्पोर्ट्स रूम बनाया जिसके अंदर स्टूडेंट्स इंडोर गेम्स खेलती हैं ताकि उनकी ज़हनी नशो-नुमा हो। जो इल्म का फ़रोग़ है उसके लिए हमने ये किया कि अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम या फिर आप फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम कह सकते हैं। स्टूडेंट्स को वो 1 घंटे उसकी क्लास दी जाती है। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो 5वीं के बाद तालीम छोड़ चुकी हैं, 6ठी के बाद तालीम छोड़ चुकी हैं, उनके लिए एक हमने लाइब्रेरी बनाई है ताकि जो है वो फंक्शनल लिटरेसी क्लास लेने की बजाय वो लाइब्रेरी को जो है इस्तेमाल करें और अपने लिए मज़ीद जो है वो नॉलेज हासिल कर सकें। अभी तक जो हमारा वोकेशनल स्कूल है यहाँ से 2 बैच ग्रेजुएट हो गए, जिसमें टोटल 32 स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो कि ग्रेजुएट होने के बाद हमारे एडवांस लेवल कोर्स को जो है हासिल कर रही हैं और वहाँ से स्किल सीख के अपने लिए अर्निंग का सोर्स बना रही हैं। एक वक्त ऐसा था कि जब मैं और मेरी फैमिली मेरे एजुकेशनल एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो हम नहीं चाहते कि आज कोई ऐसा स्टूडेंट, ऐसा नौजवान हो जो सिर्फ अपने फाइनेंसेस की बुनियाद पे अपनी तालीम को जो छोड़ दे और अपने ख्वाबों को जो है वो मार दे। हमारे पास 40 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे देहात से, बस्ती धूपसड़ी से, हम उन्हें एक प्राइवेट स्कूल में हमने दाखिल कराया है और हम उसके अंदर उनके तमाम जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, चाहे उनकी स्टेशनरी है, कॉपीज़ हैं, पेंसिल, यूनिफॉर्म्स, स्कूल की फ़ी एंड इवन बाज़ औक़ात हम इवेंट्स वगैरह की जो फ़ी है वो भी हम पे वगैरह कर रहे होते हैं। चिराग वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल सीम्स लाइक ये सिर्फ एक वोकेशनल स्कूल है, बट ये एक ऐसा इदारा है जो कि इस टाइम पे एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड के तौर पे काम कर रहा है। एक पॉलिसी ऐसी है जो मैं दिल से काम करना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कन्वेंशनल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन का जो मिलाप है उसको लेके आया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिए स्किल सीख के ख़ुद से अर्न कर सकें और ताकि उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है कि किसी से जाके कहना कि आई कांट पे माई फ़ी, हम उसको जो है ख़त्म कर सकें। वो अपने लिए इज़्ज़त की रोटी कमाए और अपनी फ़ी और अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो बेयर करके अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकें। मैं HBL-PSL और किंगडम वैली का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि हमारे हीरोज़ इनिशिएटिव के ज़रिए उन लोगों को सामने लेके आ रहे हैं जो कि अपनी काविशों के ज़रिए इस अपनी सोसाइटी के अंदर, इस मुआशरे के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आना चाह रहे हैं।